Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 13 December of 2020 and it's a Sunday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, जो हृदय है उत्तर प्रदेश की जो एक योजना है हृदय हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, जो हृदय है उसमें कौन कौन सी सिटीज़ हैं, उसमें यूपी की कौन कौन सी, उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी सिटीज़ हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हृदय हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, इसमें आपको बताना है कौन कौन सी सिटीज़ हैं जो इससे रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इंडियन पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है। इंडियन पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है। जैसे बहुत सारी कमेटी होती है, जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑन पेटिशंस, तो इस तरह की कई कमिटीज़ होती हैं। आपको बताना है कौन सी कमेटी सबसे बड़ी है इंडियन पार्लियामेंट में। तो ये दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में, साथ ही साथ एनालिसिस से रिलेटेड कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247, या इस लोगों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है सब्सक्राइब द टेलीग्राम चैनल, उसको भी क्लिक करके आप टेलीग्राम में डायरेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे एक ज्वाइन ऑप्शन आता है, ज्वाइन ऑप्शन को क्लिक करके, ज्वाइन ऑप्शन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जो हम लोग एनालिसिस करते हैं। वो सारे के सारे पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको वीडियो अपडेट्स, कोई भी नया वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ कोई इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपको मिलेगी। और जल्दी हम लोग एक वोकेबलरी सेशन भी चालू कर रहे हैं जिससे वोकेबलरी आपकी इम्प्रूव हो सके। तो हम लोग कई प्रोग्राम चालू करने वाले हैं, तो क्या कहते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं। आज की पहली न्यूज़ आती है, फार्मर्स पिकेट 165 टोल प्लाजास नेशनल वाइड, कि फार्मर्स ने पकड़े हैं 165 टोल प्लाजास को कवर किया है, उसके सामने जाके लगभग क्या कहते हैं प्रोटेस्ट किया है। तो कम्यूटर्स ऑल आउट टू ट्रैवल फ्री, ब्लॉकेड ऑफ दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे बिगिंस एट प्रोटेस्टर्स स्टेप अप एजिटेशन, कि जो कम्यूटर्स हैं उनको फ्री है ट्रैवल करना, क्या कहते हैं उस हाईवे में, जो टोल प्लाजास हैं उनको नहीं कवर करते। तो क्या कहते हैं इसमें कहा गया है प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं नया रूप ले रहा है। क्या कहते हैं इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई ना कोई स्टेप लेना होगा, वरना इसका अलग ही स्टेप होगा। तो इसमें वही लिखा है कि 165 लोकेशन जो क्या कहते हैं नेशनल हाईवे पर पड़ती है वहाँ पे कवर किया गया है, क्या कहते हैं फार्मर्स द्वारा। तो इसमें यही बात की गई है। इसमें कहा गया है कि फार्मर्स आर सेक्रीफाइसिंग देयर लाइव्स, ऐसा जो क्या कहते हैं कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट थे राहुल गांधी, उनका कहना था कि हाउ मेनी मोर सेक्रीफाइसेस कुड बी टेकन फ्रॉम अ फार्मर ब्रदर्स टू रिपील द फार्म लॉस, की कितने लोग और मरेंगे इस फार्म लॉस को हटाने में, कि इस रिपील करने में कितना और समय लेगा, कि उससे लोग और क्या कहते हैं और लोगों की डेथ होगी। उन्होंने एक अपने ट्विटर हैंडल पे एक फ़ोटोज़ भी शेयर किए कुछ, जिसमें लोग क्या कहते हैं फार्मर्स मर रहे हैं इस प्रोटेस्ट के कारण। तो इसमें यही बात की गई है। उसी जगह हमारे पीएम का कहना है कि कमिटेड टू वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, की जो लॉज उन्होंने लाए हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये जो लॉज हैं पूरी तरह से फार्मर्स के लिए हैं, उनके वेलफेयर के लिए। उन्होंने कहा नीति और नियत दोनों उन्हीं की तरफ है, पॉलिसी और इंटेंशन दोनों फार्मर्स के वेलफेयर के लिए हम वर्क करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। 93rd एनुअल जनरल मीटिंग थी इंडस्ट्री बॉडी की, FICCI की, तो उसमें उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि हम लोग फार्मर्स के लिए वर्क किए हैं और ये लॉज जो हैं वो फार्मर्स के लिए हैं, उनके वेलफेयर के लिए, ऐसा उनका कहना था। इसमें कहा गया है कि द एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आर पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, की उन्होंने कहा जो बीच में जो एक तरह से कैटलिस्ट रहते थे जो क्या कहते हैं फार्मर्स के वेलफेयर में हेल्प को रोकते थे, उसको हम लोग हटाने की बात इसमें फार्म लॉज में की गई है, ऐसा उनका कहना था। तो अब देखना है कि फार्मर्स क्या रूप लेते हैं। फार्मर्स ने ये भी कह दिया है कि फार्म स्ट्राइक, वो क्या कहते हैं हंगर स्ट्राइक पे वो लोग जाएंगे मंडे से, इसका मतलब 14 तारीख से, कल से वो लोग क्या कहते हैं हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने ये भी कहा कि अक्रॉस स्टेट लगभग 165 जो 450 टोल बूथ्स हैं उनमें से 165 उन्होंने क्या कहते हैं अपने प्रोटेस्ट से कवर कर रखे हैं, ऐसा उनका कहना था फार्मर यूनियन का। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, इंडिया सेट टू एक्सीड क्लाइमेट टारगेट्स, ऐसा मोदी का कहना है कि एमिशन इंटेंसिटी जो है वो कट की गई है 21%, और वो जल्दी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा, एमिशंस को और ज़्यादा रोकने की बात इसमें की गई है। उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ ऑन द ट्रैक, जो क्लाइमेट कमिटमेंट्स हैं उन्होंने किए हैं जो एमिशंस को रोकने के लिए, कि इतने % क्या कहते हैं रोके जाएंगे, तो ऐसा उनका कहना था।
एक ऑनलाइन इवेंट हुआ था पेरिस एग्रीमेंट के 5 साल क्या कहते हैं जो पेरिस एग्रीमेंट थे उसके उसमें मिलने के लिए, जिसमें ऑर्गेनाइज किया गया था 5 ईयर्स जो साइन किया जाता है साइनिंग ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, जिसमें 190 कंट्रीज कमिटेड टेकिंग एक्शन टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर, कि 190 कंट्रीज ने क्या कहते हैं कमिट किया था कि वो ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे। तो क्या कहते हैं उसको कहते हैं रोकने के लिए हमें जो अपने जो एमिशंस हैं कार्बन एमिशंस और अलग अलग एमिशन, तो उसको रोकने के लिए कहा गया था 190 कंट्रीज ने कमिट किया था कि वो एमिशंस को रोका जाएगा। तो इसमें यही बात की गई है कि बिफोर 2022 175 गीगाहर्ट्ज की रीच होगी। जो कंट्री का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो फोर्थ लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड, और उसे 175 गीगावाट करने की बात की गई है। और इसमें ये भी कहा गया है 2047 में हम लोग इंडिया सेलिब्रेट करेगा 100 साल अपने इंडिपेंडेंट मॉडर्न नेशन का, और तब तक उसके जो टारगेट्स हैं वो मीट हो जाएंगे जो क्या कहते हैं इंडिया ने सोचे हैं। उसके जो टारगेट्स हैं जो का एमिशंस हैं उन्हें रोकना और एक मॉडर्न वे में हमारे कंट्री को बढ़ाना, उसके लिए वो जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो सकते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगले न्यूज़ आती है आर्मी वेटरन्स टू ले डाउन 25,000 मेडल फॉर फार्मर्स कॉज, कि जो आर्मी वेटरन्स हैं जो बहादुर हमारे आर्मी जवान हैं उन्होंने 25,000 मेडल्स वापस किए इस फार्मर्स कॉज के लिए। उन्होंने कहा जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उनके जो ये लॉज हैं उनको वापस नहीं लेती फार्मर्स के लॉज, तो हम ये 25,000 मेडल्स सरकार को वापस कर देंगे जो उनको मिले हैं, जो आर्मी में एक गुड वर्क करने के लिए एक बहादुर काम करने के लिए जो वॉर्स होते हैं उनमें अच्छा काम करने के लिए जो उनको मेडल्स दिए गए थे, उनको 25,000 लोगों ने कहा है कि 25,000 मेडल्स वो लोग वापस कर देंगे। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। जो आर्मी के इतने रिस्पेक्टेड लोग होते हैं जो हम लोगों के लिए खड़े रहते हैं वो लोग ऐसा कह रहे हैं, तो ये सोचने की बात है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट क्या कहते हैं काफ़ी बड़ा हो चुका है और सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा, इन लॉज को रिपील करें वरना और कोई सॉल्यूशन ढूंढे इसको ख़त्म करने का। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है ब्रिंगिंग लाइफ बैक टू वेस्टर्न घाट्स ग्रासलैंड्स, कि जो वेस्टर्न घाट ग्रासलैंड्स हैं रिसर्चर ने फाइंड किया है रेस्टोरेशन साइट्स नीलगिरीज पलानी हिल्स अनामलाई जहाँ पे एक्जॉटिक ट्रीज फाउंड हुए जो इरेज करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। तो इसमें एक ट्रॉपिकल माउंटेन ग्रासलैंड की बात की गई है इन द शोल्डर स्काई आइलैंड जो वेस्टर्न घाट में पड़ता है, उसने सबसे बिग रिडक्शन इस वक्त सहा है। एक्जॉटिक ट्रीज जैसे एकेशियाज हो गए पाइन्स एक्यूलिप्टस श्रिंकिंग जो श्रिंक कर रहे हैं रेंज साइजेस ऑफ एंडेमिक स्पीशीज का, जैसे प्लांट्स का बर्ड्स का एम्फीबियंस ये सब जो होते हैं। रिसर्चर्स का ये भी कहना है जो उन्होंने एरियाज आइडेंटिफाई किए जो सुटेबल हो सकते हैं ग्रासलैंड रिस्टोरेशन के लिए और कंजर्वेशन टू रिवर्स द डिक्लाइन, जो डिक्लाइन हो रहा है उसको रिवर्स करने के लिए भी हो सकते हैं। ये होते क्या हैं टॉन क्या कहते हैं ट्रॉपिकल माउंटेन ग्रासलैंड, ये हाई एलिवेशन ग्रासलैंड्स होते हैं जो ओनली 2% ऑफ ऑल ग्रासलैंड्स इन द वर्ल्ड, 2% कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल ग्रासलैंड जो वर्ल्ड में है। इनका अमंग देयर फंक्शन इज रेगुलेटिंग द ग्लोबल कार्बन साइकिल, की जो इनका फंक्शन होता है जो साइकिल है ग्लोबल कार्बन साइकिल उसको रेगुलेट करना, और एक तरह से सोर्स ऑफ वाटर टू डाउनस्ट्रीम कम्युनिटीज़ की, एक तरह से सोर्स ऑफ वाटर भी है कि सर्व करना सोर्स ऑफ वाटर जो डाउनस्ट्रीम कम्युनिटीज़ हैं उनको। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है केरला इज सेट टू ऑगमेंट वाइल्ड लाइफ रिहैब, की डेडिकेटेड फैसिलिटी विल ट्रीट एंड नर्चर इंजर्ड एंड ऑर्फेन्स लार्ज कार्निवोरस, की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो केरला का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा है कि वो एक तरह से एक नया रिहेबिलिटेशन कैपेबिलिटीज़ ला रहे हैं जिससे वो इस्टेब्लिश कर सकें एक डेडिकेटेड फैसिलिटी जो ट्रीट और इन क्या कहते हैं सर्विसेज प्रोवाइड कर सके इंजर्ड जो ऑर्फन बिग कैट्स होते हैं या जो लार्ज कार्निवोरस होते हैं उनको, जिससे अगर वो इंजर्ड हो तो उनको सर्विसेज प्रोवाइड हो सके जिससे उनको दिक्कत ना हो। तो इसमें वही बात की गई कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा वर्क किया है इसको रेस्क्यू करने का, एक तरह से रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने का, जिससे क्या कहते हैं जो लार्ज कार्निवोरस हैं उनको दिक्कत ना हो, उनको क्या कहते हैं पेन का सहारा ना पड़े। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है उसने जंप किया है वैक्सीनेशन पे, फाइन जंप इन। उन्होंने कहा कि पार्शियल डाटा जो शो करता है उसमें कहा गया है कि इम्प्रूवमेंट हुआ है सप्लाई ऑफ वैक्सीन फॉर चाइल्डहुड इम्यूनेशन, कि जो छोटे बच्चों को इम्यूनाइजेशन किया जाता था वैक्सीनेशन किया जाता था उसमें क्या कहते हैं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है, ऐसे इसमें कहा गया है। इसमें कहा गया है कि कुछ जो स्टेट्स हैं वो क्या कहते हैं उनमें डिक्लाइन फाउंड हुआ है, कुछ में ज़्यादा रिकॉर्ड किया हाईएस्ट वैक्सीनेशन 2019-20 में हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है,
और क्या कहते हैं डिक्रीज इन वैक्सीनेशन भी क्या कहते हैं सिर्फ 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे डिक्रीज हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तो क्या कहते हैं ये गोवा, सिक्किम और केरला में डिक्रीज हुआ है वैक्सीनेशन, और बाकी स्टेट्स में इम्प्रूव ही किया है। तो ये 3 स्टेट्स हैं गोवा, सिक्किम और केरला जहाँ पे वैक्सीनेशन क्या कहते हैं उसमें डिक्लाइन फाउंड हुआ है। तो इसमें आता है NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इसको अलग से देख लेते हैं हम लोग। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये एक लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे है जो कंडक्ट किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ हाउस होल्ड थ्रू आउट इंडिया। एक तरह से एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस का, मुंबई, ऑर्क, मैक्रो, कार्लवर्टन, माइलैंड USA, और ईस्ट वेस्ट कॉन सेंटर जो है होनोलू, हवाई USA। तो क्या कहते हैं ये जो एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है इन सब इंस्टीट्यूट्स का। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का कहना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा उन्होंने एक डिजिग्नेट किया था IIPS, जो एक नोडल एजेंसी थी जो प्रोवाइड करती थी कोऑर्डिनेशन एंड टेक्निकल गाइडेंस फॉर द NFHS को। ये फंड की जाती थी यूएस यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा, जो एक सप्लीमेंट्री सपोर्ट देता था यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड को। ये इज अ कोलैबोरेटिव विद नंबर ऑफ फील्ड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे FO वाज रिस्पांसिबल फॉर कंडक्टिंग सर्वे एक्टिविटीज। और जो पहला नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था वो 1992 टू 1993 के बीच में हुआ था। फिर दूसरा हुआ 1998 से 1999 के बीच में 26 स्टेट्स में हुआ था, जो एक तरह से एडेड फीचर था क्वालिटी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज में, डोमेस्टिक वायलेंस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अनीमिया, न्यूट्रिशन ऑफ वुमेन एंड स्टेटस ऑफ वुमेन के लिए। फिर 3 हुआ था क्या कहते हैं 2005 से 2006 के बीच में 29 स्टेट्स ऑफ इंडिया में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है नॉट इन फेवर ऑफ इम्पोजिंग फैमिली प्लानिंग, गवर्नमेंट ने ऐसा सुप्रीम कोर्ट से कहा है। इसमें कहा गया सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को सैटरडे को कहा कि जो कपल्स क्या कहते हैं सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन के लिए उनको इम्पोज किया ना जा वाले थे फैमिली प्लानिंग, जो एक बिल आने वाला था, लेकिन वो अब नहीं लगाया जाएगा, ऐसा उसमें कहा गया। जो उन्होंने क्या कहते हैं जो उनका गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो था उसमें उन्होंने पार्टी में कहा था, पार्टी मैनिफेस्टो में क्या कहते हैं कि वो एक फैमिली प्लानिंग एक्ट भी वो लोग ला सकते हैं, जिसमें कहा गया था जो गवर्नमेंट ने कहा कि 2001 से 2011 तक में हमने देखा है शार्पेस्ट डिक्लाइन डिकेडे जो ग्रोथ होता है इंडियन पॉपुलेशन का वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। तो इस पर कहा गया, ये भी कहा गया कि जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है इंडिया में वो एक वॉलेंट्री है इंडिया में, जो इनेबल करता है कपल्स को डिसाइड करने के लिए कि उनकी फैमिली कितनी बड़ी होनी चाहिए, उनको कितने बच्चे हो सकते हैं या कितने बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके लिए था वो। तो ऐसा यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने ऐसा अपने एफिडेविट में कहा। इसमें कहा कि इंडिया वॉज अ सिग्नेटरी टू द प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट है 1994, उसका वो एक क्या कहते हैं सिग्नेटरी पर्सन था, प्रोग्राम ऑफ एक्शन था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है US अप्रूव्स फाइजर वैक्सीन एज मिलियन ऑफ डोजेस बिगिन शिपिंग, कि US ने अप्रूव कर दिया है फाइजर वैक्सीन को और उसके कई डोजेस आने शुरू कर दिए हैं, और उसका पहला जो शॉट होगा वो 24 लेस देन 24 आवर्स में आएगा, ऐसा ट्रम्प ने कहा है। तो US ने ग्रीन लाइट दे दी है फाइजर बायोनटेक जो कोविड-19 वैक्सीन थी फ्राइडे को। उन्होंने कहा कई मिलियंस ऑफ डोसेज वल्नरेबल पीपल्स के लिए लाए जाएंगे जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं कोविड-19 से। और इसमें ये भी कहा गया, उन्होंने ट्विटर हैंडल में कहा जो मेडिकल मिरेकल है और फर्स्ट इम्यूनाइजेशन जो होगा वो लेस देन 24 आवर्स होगा। तो इसमें जैसे हम देख सकते हैं इस फोटो में क्या कहते हैं एक रिहर्सल हो रहा है अंडर वे बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन इन इंडियाना, जो इंडियाना जगह है वहाँ पे जो पहला वैक्सीन होगा उसका रिहर्सल किया जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की कैसे वैक्सीनेशन लोगों को कराया जाएगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है सुब्रमण्यन राठौर जैन मेड RBI ईडीज, क्या कहते हैं कि जो रिजर्व बैंक है उनके जो सीनियर ऑफिशियल थे सुब्रमण्यम, RS राठौर और रोहित जैन, उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बनाया गया है और उनको वो इफेक्ट में आएंगे दिसंबर 11 से। तो दिसंबर 11 परसों थी, परसों से वो लोग इफेक्ट में आ चुके हैं। मिस्टर सुब्रमण्यम को चीफ जनरल कहते हैं मैनेजर इंचार्ज इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का बनाया है। उसी तरह मिस्टर राठौर जो थे CGM फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन विल लुक आफ्टर द सेम डिपार्टमेंट, उनको उसी डिपार्टमेंट रखा गया है। मिस्टर जैन अब देखेंगे सुपरविजन क्या करेंगे रिस्क एनालिटिक्स एंड वल्नरेबल असेसमेंट का आफ्टर हैविंग CGM इन चार्ज सुपरविजन उनके अंदर आया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अब आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड पेज में। पहली न्यूज़ आती है कैन वैक्सीन विद UAV यूज एट द पॉपुलेशन लेवल। इसमें कहा गया जो इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल दिया जा रहा है सेफ्टी और एफिशिएंसी डाटा को देखते हुए वो लिमिटेड फॉलोअप होगा कि लोग सब लोगों तक
प्रोवाइड होगा उसके बारे में से बात की गई है। जैसे हमने देखा है कि फाइजर जो mRNA वैक्सीन है उसको अप्रूवमेंट मिल गया है इमरजेंसी यूज़ के लिए यूके में, बहराइन, कनाडा, मेक्सिको, यूएस में फाइजर वैक्सीन को अभी हमने बात की, क्या क्या अप्रूवल मिल गया और लेस देन 24 आवर्स वहाँ पे पहला शॉट दिया जाएगा। तो इसमें ये कहा गया है कि जो कंपनी ने कहा है कि अप्लाई फॉर इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल के लिए अप्लाई किया था उसने, इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल के लिए उसे परमिशन दे दी गई है। लेकिन वैक्सीन टेस्ट एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया को टेक अ लिटिल लॉन्गर टू रीच द स्टेज वेयर डाटा वाज अवेलेबल टू सपोर्ट इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल। कि उसी तरह इंडिया में जो वैक्सीन डेवलप हो रही है उसमें अभी समय लगेगा, क्योंकि जो डाटा उसने दिया था वो अप्रूवल के लिए सही नहीं था, उसमें पूरी तरह से डाटा होना चाहिए वो नहीं था। तो अभी इंडिया में वैक्सीनेशन इमरजेंसी यूज़ के लिए भी अभी उसको होल्ड अप में रखा गया है, अभी वो कहते हैं अप्रूवल नहीं मिला है। इसमें ये भी कहा एलिजिबिलिटी क्वेश्चन आता है कि किसको पहले वैक्सीनेशन किया जाएगा, कि इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल जो मिला है इमरजेंसी यूज़ के लिए किसको पहले वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो इसमें बात करती है कि फोकस करता है मेनली कि जो इस चेन को ब्रेक करने का, जो ये स्प्रेडिंग चेन है, जो ट्रांसमिशन चेन, उसको तोड़ने की बात की गई है कि जो क्रिटिकल मास ऑफ पीपल में फैलती जा रही है, जो स्प्रेड बढ़ता जा रहा है, उसको रोकने के लिए हमें ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन करना होगा जिससे हम इसको रोक सकें। तो लार्ज अमाउंट पीपल नहीं, बीच बीच में लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा जिससे जो एक चेन है ट्रांसमिशन चेन उसको ब्रेक कर दिया जाए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, कोरल्स ऑन फायर, कि ये देखिए इग्नाइट कर रहे हैं, जल रहे हैं। दे इसमें कहा गया एक इन्फ्लेमेटरी सेल डेथ हुई है, प्रोप्टोसिस, जो प्रोटीन फैमिली जेस्पेटर होता है जो फॉर्म करता है पोर्स, जो छेद छेद होते हैं। स्टडी इन साइंस डॉक्यूमेंटेड, उसमें कहा गया एक सिमिलर गैस में मेडिटेड सेल डेथ हुई है रीफ बिल्डिंग कोरल्स में, और उसके कारण ये इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है। तो आप देख सकते हैं इन्फ्लेमेटरी है डेथ, सेल डेथ हुई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है डिस्टेंट येट बाउंड, कि एस्ट्रोनॉमर्स ने कहा है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली यूएस ने, कि उन्होंने एक बाइनरी स्टार सिस्टम को फाउंड किया है जो 336 लाइट ईयर्स दूर है, विद अ प्लैनेट इन बाउंड, कि उसके चारों तरफ एक प्लैनेट भी है, हाईली इसेंट्रिक ऑर्बिट है उसकी, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो प्लैनेट 9 हो सकता है। हाइपोथेटिकली उसको क्या कहते हैं एक्सप्लेन करना चाहिए कि प्लैनेट 9 के नाम से। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, प्लेटफॉर्म डेवलप फॉर डायग्नोस्टिक ट्यूबरक्लोसिस फ्रॉम यूरिन सैंपल्स, की एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया जा रहा है जिससे वो डायग्नोस कर सके ट्यूबरक्लोसिस को यूरिन सैंपल से। कि टीबी को डायग्नोस करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, स्पर्टम सैंपल या बायोप्सी की जाती है जिससे डिटेक्शन टेस्ट होता है, जिससे पता पड़ जाता है कि, लेकिन आईआईटी मद्रास रिसर्चर्स ने एक डेवलप किया है पॉइंट ऑफ केयर प्लेटफॉर्म जिससे अर्ली स्टेज टीबी स्क्रीनिंग और डिटेक्शन हो सकेगा यूरिन सैंपल से। ये प्लेटफॉर्म टेस्ट किया गया है क्लिनिकल ट्रायल्स में, और ये रिसर्च जो है ये पब्लिश की गई थी बायोसेंसर्स है, बायो इलेक्ट्रॉनिक्स में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन कॉर्नर। इसमें आया है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फिंगरप्रिंट्स फॉर आवर बॉडी। काफ़ी कोई अच्छा क्वेश्चन है कि हमारी क्या कहते हैं उंगलियों का क्या मतलब है, कि हमारे क्या कहते हैं फिंगरप्रिंट्स से क्या मतलब, फिंगरप्रिंट्स का, उंगलियों का नहीं, हमारी उंगली के निशान का। तो क्या कहते हैं इसमें कहा गया, जैसे हमने देखा है कि मंकी हो गए, एप्स हो गए, और हम ह्यूमंस सब इवॉल्व करते हैं, फिंगरप्रिंट्स उनकी डेवलप होती है। जैसे जो जानवर बंदर अंदर होते हैं उनके पैर और हाथ अलग अलग नहीं दिखते, एक ही जैसे दिखते हैं, और ह्यूमन जो हमारे इंसानों के हाथ अलग पैर अलग दिखते हैं। तो वो क्यों होता है, वो अलग अलग रीजंस हैं उनके कारण होता है। एक स्टडी में फाउंड हुआ है कि जो हमारे स्किन मॉइस्चर होता है ड्यू टू स्वेट ग्लैंड्स, जो एक तरह से हेल्प करता है ग्रेटर लेवल्स ऑफ ग्रिप, जैसे हाथ में होल्ड करने की, ग्रिप ऑब्जेक्ट को होल्ड करने की, वो बढ़ती है। तो इसके कारण हमारे हाथ में जो फ्रिक्शन होता है वो बढ़ता है, जो स्वेट के कारण जो होता है। ऑल्सो रेगुलेटरी मैक्सिमाइज, स्वेट के कारण फ्रिक्शन, जब स्वेट खत्म हो जाता है उसके बाद हम जब पहुँचते हैं उसके बाद फ्रिक्शन हमारे हाथ में बढ़ जाता है। तो ये मोर फ्रिक्शन के कारण भी जो फिंगरप्रिंट्स है, ये भी एक फिंगर क्या कहते हैं हाथ होने का अलग है, ये भी एक रीज़न है। अंडरस्टैंडिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ फिंगरप्रिंट की मोर रियलिस्टिक टेक्निकल टेंस, जो एप्लीकेशंस होते हैं रोबोटिक्स या प्रोस्थेटिक्स के, वो हैप्टिक फीडबैक सिस्टम, वो टच स्क्रीन और वर्चुअल रियलिटी इन्वायरमेंट से यूज़ करते हैं। तो ये कई रीजंस है फिंगरप्रिंट ग्रिप का, कि ग्रिप क्यों आती है, कब फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, कब ग्रिप ज़्यादा अच्छी होती है, तो इसके बारे में बात की गई है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं क्वेश्चन कॉर्नर में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है शिफ्टिंग द रोहिंग्या टू बसंत शहर। जैसे हम देख सकते हैं इस फोटो में, रोहिंग्या रेफ्यूजीज बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू बसंत शहर, जो चिंटगोंग से जा रहे हैं ये लोग बसंत शहर, दिसंबर 4 को की फ़ोटो है। इसमें कहा गया है
कि थर्सडे को हमने देखा एजेंसीज ने रिपोर्ट किया यूनाइटेड नेशन में ह्यूमन राइट इन्वेस्टिगेटर, जिसने रिक्वेस्ट किया था बांग्लादेश टू अलाउ सेफ्टी असेसमेंट ऑफ द रिमोट आइसलैंड। जो रिमोट आइलैंड है भाषण चर का, जहाँ पे गवर्नमेंट हैड शिप 1600 और रोहिंग्या रेफ्यूजीज को, और उसमें रियूटर्स ने रिपोर्ट किया यूएन said it was involved in the transfer of the refugees there, कि उस वक्त जो रेफ्यूजीज हैं वहाँ पे भजन चर में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं भजन चर होता क्या है, भजन चर कौन सा आइलैंड है, इसको हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे है भजन चर। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, ये है चिटागोंग, चिटागोंग ये है, और ये भिशाचोंग वो भजन चर जो प्रपोज आइलैंड है रीलोकेशन का। बंगाल हो गया, तो आप देख सकते हैं ये क्या कहते हैं, ये है भजन चर, क्या कहते हैं, आपको अलग से दिख रहा होगा। चलिए अब देखते हैं भजन चर के बारे में। भजन चर जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज होते हैं जो बांग्लादेश कैंप्स में रहते हैं, उनको भजन चर आइलैंड जो बे ऑफ बंगाल में पड़ता है वहाँ पे जाने के लिए परमिशन होती है। आइलैंड को थेंगा चर आइलैंड भी कहा जाता है। जो भजन चर आइलैंड है उसे फॉर्म किया गया था 2 decades अगो ऑन द माउथ ऑफ रिवर मेघना। जो अनइनहेबिटेड आइलैंड है वो लोकेट करता है 230 किलोमीटर ईस्ट ऑफ हातिया आइलैंड जो पड़ता है साउथ ईस्ट बांग्लादेश का। वहाँ पे बांग्लादेश वांटेड टू मूव जो 1 लाख जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज थे उनको शिफ्ट करना वहाँ से अपने देश से, तो उनको इसी भजन चर आइलैंड में भेजा जाता है। ये एक तरह से इकोलॉजिकल फ्रेजिल एरिया है जहाँ पे फ्लड और इरोजन या साइक्लोन बहुत ज़्यादा आता है। दो द बांग्लादेश गवर्नमेंट हैज़ बिल्ट अ 3 मीटर हाई एम्बैंकमेंट, एक 3 मीटर हाई एम्बैंकमेंट भी बनाया गया है, जिससे ये टाइडल सर्जेस जो साइक्लोन्स के द्वारा आती हैं उनको रोका जा सके। तो क्या कहते हैं, काफ़ी एक आइलैंड है जहाँ पे सारे रेफ्यूजीज रहते हैं, रोहिंग्या रेफ्यूजीज जो हैं वो वहाँ पे रहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।